खरूज की किताब हमने स्टडी करना शुरू की थी। तो आप में से कौन कौन था जो पिछली खरूज की किताब जब हमने स्टडी की आया हुआ था? कौन कौन आया? आप चारों तो नहीं आए थे। कौन आया हुआ था? आप आए थे? अच्छा, एनीवे इसका मतलब यह है कि मुझे इसकी थोड़ी सी दोहराई करनी पड़ेगी, रिवीजन करनी होगी और फिर हम आगे बढ़ते। पैदाइश की किताब हम छोड़ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पैदाइश की किताब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। आप में से वो लोग जिन्होंने इसको स्टडी नहीं किया, अभी पैदाइश की बुक के बाकायदा अलहदा से किताब है। जब हम उसको स्टडी करेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। तौरेत किसको कहते हैं? हमने इसको ऑलरेडी, पहली जो 5 किताबें हैं इनको तौरेत कहा जाता है। कौन कौन सी बुक्स इसमें शामिल है? पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना। ये किताबें तौरेत कहलाती हैं। इनका राइटर कौन था? ज़्यादातर आलम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इसका राइटर मूसा था, और कई लोग तो इसको मूसा की पहली किताब पैदाइश को मूसा की दूसरी किताब खरूज को कहते हैं। तो इसका मतलब है ज़्यादातर लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि इनका राइटर मूसा था। उसके बाद इसकी तरतीब क्या है? मुख्तलिफ और भी तरतीबें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो ऑथेंटिक तरतीब है वो हमारी बाइबल में जिस तरतीब से इसको लिखा गया है वही तरतीब है जिसको लोग मानते हैं। ओके, पैदाइश की किताब का जहां तक ताल्लुक है, इसको कहा जाता है बुक ऑफ बिगिनिंग्स, आगाज की किताब। ऑलमोस्ट हर चीज का आगाज आपको पैदाइश की किताब में मिलेगा। कायनात का आगाज कहाँ हुआ? पैदाइश की किताब में। इंसान का आगाज कहाँ हुआ? पैदाइश की किताब में। सबसे पहला कत्ल होते हुए में नजर आता है पैदाइश की किताब में। बनी इस्राइल कौम का आगाज कहाँ से हुआ? पैदाइश की किताब में, जब खुदा ने इब्राहिम को बुलाया। सो इसको तकवीन या पैदाइश की किताब या बुक ऑफ बिगिनिंग्स भी कहा जाता है। इसके बेसिकली 2 हिस्से हैं। पहले जो 11 चैप्टर्स हैं, इसमें पूरी इंसानी हिस्ट्री है जिसको कवर किया गया है। मसलन अगर बुनियादी आउटलाइन आप देखना चाहें तो आदम और हवा को कैसे खुदा ने बाग़-ए-अदन में बनाया, पहले चैप्टर में मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ चीज़ें कैसे बनी, ये तो आपको याद है। दूसरे चैप्टर में यह है कि खुदा ने आदम को बनाया, कैसे वो बना, फिर उसकी पसली में से एक को लिया, हवा को बनाया, सारे जानवर खुदा उनके पास लेकर आया, उससे उनके जो जो नाम रखे वही उनके नाम ठहरे। फिर तीसरे चैप्टर में जब हम पहुंचते हैं, बल्कि दूसरे बाब में खुदा ने ऑर्डर दिया कि हर दरख्त का फल तुम खा सकते हो, ये वाला दरख्त है जिसका फल तुमने नहीं खाना। तीसरा चैप्टर अगर आप देखें, अपनी बाइबल खोल लें तो इसकी हल्की सी आउटलाइन हम देख लेते हैं। तीसरे बाब में उन्होंने फल को खाया, हवा सांप की बातों में आ गई, फल खाया, गिर गए, नाफरमानी का गुनाह दुनिया में आया। खुदा ने तीनों को सजा दी, आदम को भी सजा दी गई, हवा को भी और सांप को भी। लेकिन जब सजा दी गई तो साथ ही साथ खुदा ने आने वाले मसीह का प्रॉमिस भी किया। वो कहाँ पर है? पैदाइश 3 बाब और 15 आयत, कि मैं तेरी नस्ल औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। औरत की नस्ल में से एक आएगा जो अबलीस के सर को कुचलेगा। बेशक अबलीस उसकी एड़ी पर काटने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्टीमेटली उसका सर कुचल दिया जाएगा। ये औरत की नस्ल से जो आने का जिक्र है, ये खुदावंद यीशु के बारे में पहली पेशन गोई है जो हमें यहाँ पर नजर आती है। क्लियर है? ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। इसके बाद उनको बाग़-ए-अदन से निकाल दिया गया। बाग़-ए-अदन से निकलने के बाद चौथे चैप्टर में कायन और हाबल दोनों अपनी अपनी कुर्बानी खुदा के सामने लेकर आते हैं।
कायन की कुर्बानी कबूल ना हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई। उसने हसद में आकर, गुस्से में आकर अपने भाई को मार डाला। यूं पहला कत्ल होते हुए हमें यहाँ पर नजर आता है। इसके बाद 5वें चैप्टर में हमें आदम का नस्बनामा है पूरे का पूरा जो लिखा हुआ मिलता है। इसमें एक आदमी का जिक्र 21वीं आयत में है, हनूक। ये हनूक जो है ये सेत की नस्ल से पैदा हुआ। हाबिल के मरने के बाद खुदा ने उनको एक और बेटा दिया जिसका नाम था सेत, उन्होंने उसका नाम सेत रखा। उसकी नस्ल से ये आया हनूक। ये 300 साल तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। ये बंदा है वाहिद पैदाइश की किताब में जो जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। बाद में एलिया भी आया जिसको खुदा ने आसमान पर उठा लिया। ये मेरे ख्याल में आने वाले कलीसिया के आसमान पर जाने की एक मिसाल टाइप है जो हमें यहाँ पर नजर आती है। इसके बाद जब हम छठे बाब में पहुंचते हैं तो गुनाह इतना बढ़ गया कि खुदा ने दुनिया को खत्म करने का फैसला कर लिया। नूह खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरा। वैसे हालात चाहे कैसे भी हों, हम खुदा के साथ वफादार रह सकते। हनूक रहा, अपना नूह रहा। खुदा ने दुनिया को तौबा का मौका दिया 120 साल तक। नूह मुनादी भी करता रहा। वजह क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि पतरस उसको रास्तबाजी का मुनाद कहकर मुखातब करता है। He was preacher of righteousness। तो इसका मतलब है वो मुनादी भी कर रहा था। लेकिन लोगों ने जब तौबा ना की तो खुदा ने तूफान भेजकर दुनिया को खत्म कर दिया। हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती में गया। पाक जानवरों के साथ साथ जोड़े गए। नूह और उसकी फैमिली, कितने लोग कश्ती में गए? 8 लोग। उसके बाद तूफान 1 साल से ज्यादा अरसे तक, वो जब 1 साल के बाद वो बाहर निकले तो अरारात के पहाड़ों पर कश्ती टिक गई। नूह बाहर निकला। सबसे पहला काम उसने ये किया, उसने कुर्बानगाह बनाई। 7-8वें बाब के अंदर ये लिखा हुआ है कि उसने कुर्बानी पेश की। खुदा ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर उसने अहद बांधा कि अब के बाद में दुनिया को फिर पानी से बर्बाद नहीं करूंगा। ओके, 9वें बाब से आगे ऑनवर्ड नूह के साथ बेटे फिर बढ़े। इसका मतलब है 2 बिगिनिंग्स हैं। एक तो आदम से दुनिया शुरू हुई, लेकिन यहां पर वो दुनिया खत्म हो गई। नूह से दूसरी दुनिया शुरू। आदम और नूह दोनों ही सरबराह हैं नस्ल के। उसके 3 बेटे थे। तीनों बेटों की बीवियां साथ थी। नूह और उसकी बीवी, टोटल 8 लोग थे जो पानी के वसीला से कश्ती में बैठकर बच गए, क्योंकि पानी ने उन्हें ऊपर उठा लिया। अगर ना ऊपर उठाता तो वो भी न बच पाता। सो पानी जहां लोगों को हलाक करने का जरिया था, इनको बचाने का जरिया भी बना। पतरस कहता है उसी पानी का मुशाबा भी, यानी बपतिस्मा, अब यीशु मसीह के जी उठने के वसीला से तुम्हें बचाता। तो पानी बचाता भी है। इसके बाद नूह की फैमिली में से, बल्कि 9वें बाब में एक और जिक्र भी है कि नूह ने एक बाग लगाया, पाकिस्तान, अंगूरों का बाग। उसकी मैर पी और उसका रिजल्ट ये निकला कि वो डेरे में पड़ा हुआ था, उसे कोई होश नहीं थी। अब मैं सोच रहा था हमारे भी इधर कई लोग शराब पी लेते हैं, बेहोश गिरे पड़े होते हैं। कोई किसी जगह पड़ा है, कोई किसी जगह, शराब ऐसे ही करता। तो इसने मैं ज्यादा पी तो रिजल्ट ये निकला। 10वें चैप्टर में उनके नस्लों का जिक्र है। पैदाइश की किताब उसके 10 बाब में कि सिम की नस्ल, हाम की नस्ल, याफ्त की नस्ल के लोग कैसे कैसे मुख्तलिफ इलाकों में बस गए। सो आजकल दुनिया में जितने लोग भी आपको नजर आ रहे हैं वो सब नूह के इन तीनों बेटों की औलाद। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, जब हम नए अहदनामे में पहुंचते हैं तो अमाल की किताब में लोगों की निजात पाने का मेथड लिखा हुआ है। अब सबके निजात पाने का वाक्य बाइबल में नहीं लिखा, इतनी जगह ही नहीं है कि सब लोगों के बचने का हवाल लिखा जाए। चंद लोगों के निजात पाने का जिक्र तफसील से किया गया। अब जानते हैं खुदा ने क्या किया? खुदा ने एक बंदा सिम की नस्ल से लिया जिसका नाम था साउल, जो बाद में पौलुस पड़ा। वो कैसे बदला वो लिख दिया।
एक बंदा हाम की नस्ल से लिया। हाम की नस्ल के लोग अफ्रीका में आबाद हुए। आपको पता हबशी खोजा उधर से आया था, वो कैसे तब्दील हुआ उसका जिक्र इधर लिख दिया। याफ्त की नस्ल से कुर्नीलियस को लिया और उसके तब्दील होने का जिक्र लिख दिया। और यूं पूरी दुनिया के लिए मंसूबा नजात आज खुदा का क्या है, इन तीनों को यकजा करके देखें तो रिजल्ट यही निकलता है कि यीशु पर ईमान ला, तौबा करना, अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना और रूह से मामूर होना। यही वो स्टेप्स हैं जो इन तीनों लोगों ने उठाए और निजात पाई। ये मेरे लिए दिलचस्प कनेक्शन था पुराने अहदनामे और नए अहदनामे के अंदर। इसके बाद जब हम 11वें चैप्टर में पहुंचते हैं तो बल्कि 11वें बाब में एक और काम भी हुआ। बाबल का बुर्ज बनाया। नमरूद था जो काइन की नस्ल से था, जिसने जो लीडर था, पहला बादशाह हो गुजरा है लीडर, उसने शहर बनाया और कैसे बनाया इसकी डिटेल लिखी हुई है। वहां पर यूनिटी थी, लेकिन सब लोगों की जबान एक थी, एक ही मिशन था। खुदा ने कहा जो इन्होंने इरादा किया तो ये इनसे छूटेगा नहीं। खुदावंद आया और उसने उनकी जबानों में इख्तलाफ किया। सो जबानों का आगाज भी आपको पैदाइश की किताब में मिलता है। कहाँ से उर्दू शुरू हुई, हिंदी शुरू हुई, संस्कृत शुरू हुई, अंग्रेजी शुरू हुई, फ्रांसीसी शुरू हुई, स्पेनिश, जितनी भी लैंग्वेजेस दुनिया के अंदर हैं, इनका आगाज कहाँ से हुआ? बाबल। बाबल नुक्ता आगाज। फिर बाद में खुदा ने सिम की नस्ल से एक आदमी को लिया जिसका नाम था इब्राहिम। खुदा ने उसका नाम तब्दील किया, उसको बरकत दी, और अब उसका प्लान यह है कि उसकी नस्ल के वसीला से जमीन की सारी कौमों को वो बचाना चाहता है। कैसे हुआ? उसकी नस्ल से खुदावंद यीशु मसीह आया जो पूरी दुनिया की निजात का जरिया। ये खुदा का प्लान था। That was the plan of God। तो 12वें चैप्टर से आगे ऑनवर्ड स्टोरी है पूरी इब्राहिम और सारा की। इसहाक उसका बेटा कैसे पैदा हुआ, इस्माइल कैसे पैदा हुआ, याकूब आगे पैदा हुआ, याकूब के 12 बेटे पैदा हुए, उनकी औलाद आगे बढ़कर इसराइल के 12 कबीले बन गए। इनमें से यूसुफ की कहानी पूरी डिटेल के साथ पैदाइश की किताब में बयान की गई। ज्यादा चैप्टर यूसुफ के, एक आदमी के करैक्टर के लिए इतने चैप्टर मुख्तस किए गए। तो यूसुफ कैसे उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, कैसे वो पोतीफर के यहाँ गुलाम रहा, कैसे वो जेल में गया, कैसे वो मिस्र का हाकम बन गया, कैसे फिर बाकी फैमिली भी कनान के मुल्क से मिस्र में चलेगी, और फिर 400 साल तक वो मिस्र की गुलामी में रहे। क्योंकि जो बादशाह यूसुफ को जानता था वो मर गया, अगला आदमी फराउन बना। फराउन बेसिकली हर मिस्र के बादशाह को फराउन ही कहते थे। फर्क फर्क लोग आते लेकिन होते वो फराउन ही कहलाते थे। तो उसने उनको गुलाम बना लिया। फिर इन हालात के अंदर मूसा पैदा, जिससे खुदा ने कलाम किया। उसने कहा जा और मेरे लोगों को बचा, छुड़ा कर लेकर आ। उससे कहा मेरे लोगों को जाने दे। यहां से खरूज की किताब शुरू हुई। तो ये मैंने सिर्फ आपको आउटलाइन बताई, ठीक है? आउटलाइन का मतलब समझते हैं? पैनोरामिक व्यू जिसको कहते हैं, खाका, आउटलाइन। ओके, तफसील में नहीं हम गए। खरूज की किताब है जिसको हमने स्टडी करना है। खरूज का मतलब होता है निकलना। ये मेरे ख्याल में अरबी में भी दखूल और खरूज दो अल्फाज हैं। दुबई एयरपोर्ट पर या किसी भी जगह भी जाए तो दरवाजे के ऊपर हमारे भी एग्जिट लिखा हुआ होता है, ऊपर लिखा होता है खरूज। खरूज का मतलब होता है निकलने का रास्ता ये है, और एंटर होने का रास्ता और होता है, निकलने का रास्ता और होता है। खरूज का किताब का मतलब ये है उनका मिस्र से निकलना। कैसे निकले? खरूज की किताब, उसका इसको अगर आप खोल लें तो पैदाइश की किताब हम मैंने बताया है कि हम इसको डिटेल से नहीं पढ़ रहे, इसको बाद में हम फिर देखेंगे। लेकिन खरूज की किताब पेज नंबर 109
ये जो बुक है, बाइबल में नहीं, ये बुक देखे। बाइबल भी साथ खोल लें और इस बुक में पेज नंबर 109, खरूज यूनानी ज़बान में बाहर निकलने का रास्ता, एग्जिट। हाँ, बुक्स होगा, अभी सबको दे नहीं दी, आप आए नहीं थे उससे? नहीं सर। हाँ, और कौन रह गया? उस दिन अभी फिर और मंगवानी पड़े। ख्याल में उस दिन सारी किताबें तो हमने जो दो हैं, आप एक बुक पीछे दे दो, 2 बहन भाई हैं, तो आप एक बुक पीछे दे दो। और कौन 2 हैं, आपको बाद में दे दे, ठीक है? शेयर कर सकते हैं, साथ बैठे के साथ शेयर करते हैं। फिर मेरा दूसरा जो और किताबें हम मंगवा लेते हैं, लेकिन कोशिश करें हर बुक पे अपना नाम लिख लें। और फिर ये और अभी कौन रह गया जिसके पास बुक नहीं? 1 2, ये बच्ची रह गई 3 और आप 4, ठीक हो गया 4, 5 6 मंगवा लीजिए, फिर कोई और भी आ गया, ठीक है? ओके, एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलने का रास्ता। एग्जिट, कितने दिनों ने दरवाजों के ऊपर दिखा पड़ा है एग्जिट? भाई आसफ ने तो जरूर पढ़ा, एयरपोर्ट पे तो है, हर जगह पे है। तो एग्जिट का मतलब सिंपल सा यही है कि उनका मिस्र से निकलना इसकी बुनियाद। पहला पैरा मेरे ख्याल में पढ़ ले, खरूज यूनानी जबान में बाहर निकलने का रास्ता है। तो खरूज की किताब में यूसुफ की मौत के बाद इसराइल के बारे में बयान का आगाज होता है। यहूदी मजहब की बुनियादें फसा में है। ये फसा क्या है, ये भी यहाँ पर आपको मिलेगा इसका जिक्र। फसा की जड़ें इसराइल की मिस्र में 400 साल गुलामी से मुखलसी में है। क्योंकि फिरौन ने इब्रानियों के खुदा का मुकाबला किया, उसकी कोई परवाह ना की, इसलिए उस कौम को 10 आफतों में से गुजरना पड़ा। इसमें बाइबल दुनिया की तस्वीर को पेश करती है। बैरकुल्ज़म को अबूर करने का बयान है। बहुत से दीगर हैरान कन मोजज़ात को हसीना पर शरीयत का दिया जाना, खैमा इज्तिमा के लिए तफसीली हदायत इस खूबसूरत किताब की तकमील करती हैं। ये चीज़ें इस बुक में शामिल। इसमें ज़्यादातर पोर्शन जो है ना खरूज की किताब का, वो खैमा इज्तिमा बनाने की पूरी हदायत खरूज की किताब में लिखी हुई है। ओके, मुसन्नफ कौन था? मूसा। ज़्यादातर लोग इस बात से मुतफिक हैं कि मूसा ने इसको लिखा। डेट ऑफ राइटिंग क्या थी? यहाँ पर लगता यह है कि ये जो खरूज की किताब की जो डेट है 1440, ज़्यादातर उलमा का ख्याल है कि ये बनती है। और मैंने पिछली दफ़ा पढ़ाते हुए ये बताया था कि सलातीन छठे बाब की पहली आयत में लिखा हुआ है कि खरूज के 480 साल के बाद सुलेमान ने हैकल को बनाना शुरू किया। सो वहाँ से कैलकुलेशन करके ये हिसाब लगाया जाता है कि ये जो डेट है ये 1290 काफ नाम मीम की ज़्यादातर लोग हमायत करते हैं। 1290 काफ मीम का मतलब है कबल अज़ मसीह, ठीक है? 1440 जो है खरूज की डेट बनती है, लेकिन सारे कदीमा के लोग जो हैं वो 1290 इसको गिनते हैं। 1440 कबल अज़ मसीह और 1290। इसीलिए यहाँ पर पहली लाइन में अगर आप पढ़ कर देखें तो बाइबल के उलमा ने मिस्र से खरूज की तारीख का तयन ये किया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1580 कबल अज़ मसीह और या कम अज़ कम 1230 कबल अज़ मसीह के दरमियान ये बात वाक़या हुई थी। तो डेट जब क्वेश्चन आए तो ये लिखना है,
1290 और 1440 काफ मीम के दरमियान में किसी भी जगह पर ये बुक लिखी गई है। और ज़्यादातर जो शहादतें हैं वो यही मिलती हैं कि मूसा को जब कोहे सीना पर शरीयत दी गई तो उस टाइम से मूसा ने इसको लिखना शुरू किया, क्योंकि खुदा ने हुक्म दिया था कि लिख ले। तो सारी बातें उसने लिखी। और जब मूसा 40 दिन पहाड़ पर था तो मैं वैसे अपने तौर पर सोच रहा था बैठा हुआ कि राइटर को कैसे पता कि सांप ने हवा से ये बात की, हवा ने आगे से ये जवाब दिया, काइन ने ऐसे कहा, हाबल ने ऐसे कहा। अब राइटर तो बाद में लिख रहा है, उसको उस दौर के वाकयात का कैसे पता चला कि ये बातें हुई। यहाँ तो ऐसे पैदाइश की किताब पढ़े तो ऐसे लगता है जैसे वो बंदा उस वक्त मौजूद था जब ये सारी बातें लिखी जा रही। आपको पता है इसका मतलब क्या है? खुदा आने वाली बातें अपने लोगों पर जाहिर कर सकता है कि मुकाशफा की किताब लिखी गई, जो कुछ आने वाला है। तो वो खुदा जो फ्यूचर दिखा सकता है अपने लोगों को, वो माजी भी दिखा सकता है। खुदा ने अपने बंदा मूसा पर वो सारी बातें मुकाशफा के तौर पर जाहिर की और मूसा ने उनको लिखा। तो राइटर मूसा से ज्यादा मोतबर राइटर और हो नहीं कोई सकता जिसने खरूज की किताब को लिखा। ओके ओके, अब ईंटें बनाने का काम कर रहे थे ये लोग। जब उसने उनको गुलाम बना दिया पस मंजर और मजमून, तो उनसे वो जखीरे के शहर, स्टोर हाउस के तौर पर जो सिटीज बनाए जा रहे थे वो उनसे बनवा रहा था। वसी तामीराती प्रोग्राम के लिए ईंटें बनाने का काम ये लोग कर रहे थे। तो इस पस मंजर में मूसा आता है। इसके बाद खाका है, पेज नंबर 111 पर आउटलाइन है। इसको हम स्टडी नहीं करते, ये मेरे ख्याल में आप खुद इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मिस्र में इसराइल की गुलामी पहले बाब में है, मूसा की पैदाइश, उसका बच जाना, उसकी तरबियत दूसरे चैप्टर में है। ये बड़ा वाज़े क्लियर लिखा हुआ है, इतना तो आप फॉलो कर सकते हैं, ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मूसा की भुलाहट तीसरे और चौथे चैप्टर में है। मूसा पर खुदा अपने आप को जाहिर करता है, अल्लाह बे मूसा का पसो पेश करना, यानी वो कहता खुदा मैं तो क्लियर बोल नहीं सकता, मैं कैसे जाऊं, ये वो, ये सारी बातें, ये इसकी आउटलाइन जो है वो क्लियरली लिखी हुई है। ओके, अब हम चलते हैं जी 115 पेज। खाका मैं छोड़ रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है कि आपने खुद इसको देखना। ठीक है, चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में क्या है? पहले बाब में इसराइल के बेटों के नाम लिखे हुए हैं। पहले बाब की पहली आयत कहां से शुरू होती है? ये आयत बाइबल खोल लें, पढ़ें, क्या लिखा है? इसराइल के बेटों के नाम ये हैं। ये वैसे इंटरेस्टिंग नहीं है कि किताब का आगाज खुदा नामों की लिस्ट से करता है। इसका मतलब है खुदा इंडिविजुअली हर आदमी को पर्सनली जानता है और हर एक में पर्सनल इंटरेस्ट रखता है। बेटों के नाम ये हैं। ऐसे खुदा हमारा नाम भी जानता है। क्या लिखा है? मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम पहचानता हूं। गौर करें, जब खुदावंद सैमुअल के पास आया तो उसका नाम लेकर उसे बुलाया, है सैमुअल, है सैमुअल। जब साउल पर जाहिर हुआ दमिश्क की राह पर तो उसका नाम लेकर उसे बुलाया, उसका नाम लेकर बुलाया। जलती हुई झाड़ी में जब मूसा नजदीक हुआ देखने के लिए तो उसका नाम लेकर उसे कॉल किया। इसका मतलब खुदा हमारे नाम जानता है और उनकी बड़ी अहमियत भी है। कई जगहों पर खुदा ने नाम चेंज भी किए। जब उनके करैक्टर चेंज हुए तो उनकी नेचर जब खुदा ने बदली तो उनके नाम भी बदले। तू याकूब नहीं, धोखेबाज नहीं, तू इसराइल कहलाएगा। वैसे हमारा भी खुदा के लिए जो मंसूबा होता है उसके मुताबिक खुदा में नया नाम देता है। अगर आप पढ़कर देखें ना मुकाशफा की किताब, तो कलीसिया के साथ ये प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, न्यू नेम। न्यू नेम से मुराद ये है कि मेरा प्लान तुम्हारे लिए ये है, ये तुमने बनना है। हम शायद उस वक्त वो ना हो, लेकिन खुदा हमें वो बनाना चाहता है।
जो हमारा नया नाम रखता है। मतलब जब खुदावंद ने पतरस को बुलाया तो कहा तू शमौन है, तू पतरस कहलाएगा, नाम बदल दिया। अब पतरस क्या था? पत्थर, चट्टान, स्ट्रॉन्ग। उसने उसे कहा तू पतरस कहलाएगा, मेरा प्लान तेरे लिए ये है। हमारे लिए भी खुदा का कोई प्लान है। अब ये बुक जब शुरू होती है तो उसके 12 बेटों के नामों से शुरू होती है। वह इतना टाइम नहीं कि मैं आपको पैदाइश की किताब में वापस लेकर जाऊं, और जब ये पैदा हुए तो इनके नाम ये रखे गए, तो कैसे रखे गए? लिया के बेटे थे, उसने कहा अब से मैं खुदा की सताइश करूंगी, उसने अपने बेटे का नाम यहूदा रख दिया। खुदा ने मेरी सुन ली, उसने शमौन नाम रखा। उसने यानी जैसे उनका खुदा के साथ रिलेशनशिप था, जो उनका फेथ था, जो उनका ईमान था, उसके मुताबिक उसने बच्चों के नाम रखे। यूसुफ फलदार पौधा नाम है। तो जो जो कहकर याकूब ने उनको बरकत दी वैसे ही हुआ भी। हर एक नाम उसने लिया और उनको बरकत दी। वैसे नाम की अहमियत तो है। खुदावंद यीशु का नाम पैदा होने से पहले रख दिया गया, यूहन्ना का नाम पहले रखा गया, और कितने लोग हैं जिनका नाम पहले रख दिया गया। समसून अभी पैदा भी नहीं हुआ तो फरिश्ते ने कहा मनोहा से और उसके बाप से, माँ से, कि ये लड़का पैदा होगा, तुमने ऐसे उसकी परवरिश करनी है, मैं ये शराब कोई ऐसी चीज नहीं पीनी, खुदा की रूह इस पर नाजुल होगी, पैदाइश से ये खुदा का नजीर होगा। ये सारी बातें बताई। शायद फारस खोरस का नाम खुदा ने पहले से बताया, एक बादशाह आएगा उसका नाम खोरस होगा। जब उन्होंने बछड़े बनाकर प्रस्तिश की, खुदा का नबी आया, उसने कहा एक बादशाह यूसिया नाम का आएगा जो आप यहाँ प्रस्तिश करने वाले जो हड्डियां इन पर जलाएगा, जो इनको इन मजहबों को तबाह बर्बाद करेगा। और यूसिया ने ऐसे किया, बाय नेम खुदा ने बुलाया। वैसे यिर्मयाह को खुदा कहता है, हम इस संडे वाले दिन उस पर गौर कर रहे थे, यिर्मयाह को खुदा कहता है इससे पहले कि तुम माँ के बतन में तश्कील पाता मैं तुझे जानता था और मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया। He knows us। इसका मतलब पता क्या है? हमारा यहाँ आना, बैठकर स्टडी करना एक्सीडेंटल नहीं है, इत्तफाकिया नहीं हो गया, खुदा के प्लान के मुताबिक। खुदा हमें जानता है, वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें गाइड करता है, रास्तरों के कदमों की वो रहनुमाई करता है। हमें अपने अपनी मर्जी के मुताबिक हमें सिर्फ सबमिट करना है, अपने आप को उसके ताबे करना है। एनीवे, बात लंबी होगी। स्टार्ट होता है उसके 12 बेटों के नाम से। ओके, आगे चले। जब ये गए, आपको याद है कहत आ गया, याकूब अपने बेटों को, बच्चों को लेकर मिस्र में आ गए, क्योंकि यूसुफ ने कहा सब तो लोग तुम इधर आ जाओ, 2 साल अभी गुजरे हैं, 5 साल अभी काल के और हैं, तो काल अभी और आएगा, लिहाजा तुम इधर आ जाओ। तो कितने लोग थे जो एंटर हुए गए? हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी तादाद याकूब के 70 थी, और यूसुफ और उसकी फैमिली ऑलरेडी वहां पर थी। तो ये 70 लोग गए। चंद सालों के अंदर ही ये लाखों की तादाद में पहुंच गए। 400 साल का अरसा लगा, 400 ईयर्स। तो 70 से 20 लाख तक तादाद पहुंच। 20 से भी कई लोग, आलमों का ख्याल है कि 20 से 30 लाख के दरमियान लोग थे वहां पर, लेकिन 6 लाख तो मर्द ही मर्द हैं। इनकी तादाद तो लिखी हुई है बाइबल के अंदर। याद है वाला गिनती की किताब में रेफरेंस है कि जब गिना गया लोगों को तो ये मर्द थे जो वहां से निकले, 6 लाख। यहां से अगर आप देखें एग्जैक्ट फिगर भी लिखा हुआ है, ये खुरूज 12वां बाब आयत नंबर 37। और बनी इस्राएल ने रमसीस से सुकात तक
पैदल सफर किया और बाल बच्चों को छोड़कर कोई 6 लाख मर्द थे। कोई 6 लाख नहीं, ये अंदाजा लिखा गया 6 लाख मरते तकरीबन, लेकिन एग्जैक्ट तादाद देखना चाहें तो गिनती पहला बाब और 46वीं आयत पढ़े, ये वाला लेकिन ये बड़ा आम है। और उन सबों का शुमार 6,03,550 था। ठीक है, 6,03,550, ये इसका मतलब ये हिसाब किताब सही रखते हैं। मर्दमशुमारी अब भी नहीं होती, उस वक्त भी होती थी। काउंटिंग कितने लोग हैं, आजकल मर्दमशुमारी का वो खाना देखें, घर गिनते हैं, मुलाजम कितने हैं, बेकार कितने हैं, मर्द कितने हैं, औरतें कितनी हैं, बच्चे कितने हैं, हर शय काउंट होती है। मेरे ख्याल में मर्दमशुमारी होनी चाहिए। हमारे मुल्क में तो काफ़ी सालों के बाद मर्दमशुमारी हुई, मेरे ख्याल में मर्दमशुमारी रेगुलरली होनी चाहिए। फिर आप उसके मुताबिक आगे प्लान करते हैं कि इतने बच्चे हैं, इतने स्कूल होने चाहिए, इतने अस्पताल होने चाहिए आबादी के हिसाब से, इतनी रोड्स ऐसी होनी चाहिए, इतने लोग हैं तो इतनी गाड़ियां हैं, वो उसके हिसाब से। जब मर्दमशुमारी नहीं होगी तो फिर तो बस तुक्के से काम चलेगा। जैसे हमारी अब कराची की आबादी देखें, लाहौर की आबादी देखें, तो समझ ही नहीं आती कि लोग किधर से निकले आ रहे हैं, ऐसे लगता है कि सारा पाकिस्तान इधर ही आ गया। तो वजह यही है कि उन लोगों ने लिमिट्स रखी हुई हैं कि अगर शहर यहाँ तक इतना बढ़ गया तो इसके बाद एक दूसरा शहर आबाद किया गया, और लोग नहीं इधर आए। हमारी कोई है ऐसी कोई स्कीम, हमारी कोई स्कीम, हम तो बस चलते ही जा रहे हैं। लाहौर शहर को मैं देख रहा था, वो आगे काना एक शहर है उसके साथ मिल गया, आगे कसूर के साथ जा मिला। इधर को देखें तो ये मरीद के यहाँ तक फैला हुआ है, शादरा, और आगे आकर देखें तो गुजरांवाला के साथ जाकर टच हो। उधर को साहिवाल की तरफ जाए तो कहाँ का कहाँ पहुंचा हुआ है, चारों तरफ ये फैलता गया। बात हो रही है मर्दमशुमारी की, मेरे ख्याल में हमें सही हिसाब करार रखना चाहिए और उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहिए। ओके ओके, इन दाइयों के नाम लिखे हुए हैं, क्योंकि जब तादाद बहुत बढ़ गई तो बादशाह ने हुक्म दिया कि जितने लड़के पैदा हों उनको मार दिया जाए। जब ये स्कीम कामयाब ना हुई तो लिखा है वो दाइयां खुदा से डरी तो खुदा ने उनके घर आबाद किए, उनको बरकत दी। खुदा को हुक्म माना जाए तो फर्मा बरदारी का खुदा चला देगा। फिर कहा कि इनको दरिया में फेंक दिया जाए। इन्हीं हालात में मूसा पैदा हुआ। तो मूसा कैसे बच गया? मूसा के माँ और बाप का नाम क्या था? एक शख्स था इमरान, और लावी की नस्ल से एक औरत थी यूकबत। पेज नंबर 201 से मैं पढ़ रहा हूं। तो दोनों का ही ताल्लुक लावी के कबीले से है। लावी का कबीला था जिसका काम कहानत का काम था, तो दोनों ही कहानत के कबीले से थे। ईमान ही से मूसा के वालिदैन ने 3 महीने तक उसको छुपाए रखा। इसका क्या मतलब है? उनका ईमान था कि ये बच्चा है जो शायद हमें इस गुलामी से छुड़ाने का जरिया बन जाए। लेकिन बच्चा बच्चा ही होता है। मुझे लगता है मूसा रोता होगा ज्यादा, देखा कि आप इसको छुपा नहीं हम सकते। बच्चों को कई दफा कैसे आप चुप करवाएंगे, मुश्किल ही बात। तो देखा कि आप इसको मजीद नहीं हम कर सकते छुपा कर, तो एक टोकरा सा बनाया, उसको दरिया पर छोड़ आए। उसकी बहन खड़ी देखती रही कि इसका क्या हाल होता है, और ऐन उसी वक्त फरौन की बेटी दरिया पर नहाने के लिए गई। वैसे खुदा टाइमिंग प्लान करता है। वैसे जिस वक्त हबशी खोजा जा रहा था बियाबान में, इधर से फिलिप्पस को खुदा लेकर आया, और ऐन एक पॉइंट पर आकर दोनों मिल। खुदा की अपनी प्लान है, खुदा की अपनी टाइमिंग है। जिस घड़ी यीशु को हैकल के अंदर लेकर आए, उसी घड़ी शमा उड़ाता है और लड़के को उठा लेता है। खुदा अपने टाइम टेबल के हिसाब से काम करता है। एनीवे, उसने
अजीब काम किया। जिन बच्चों को वो मारना चाह रहा था वही बच्चा था जिसको उसने अपना बेटा बना लिया। उसी के महल में वो परवरिश पा रहा है और उसकी माँ को उसके केयर के पैसे भी दिए जा रहे। ऐसे खुदा मौजज़े कर सकता है? मौजज़े उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये बच्चा इनको छुड़ाने का जरिया बनने वाला है और मैं खुद ही इसको एजुकेट कर रहा हूं। एक वाक्य लिखा हुआ है यहाँ पर कि मूसा जब बड़ा हुआ 11 आयत में, दूसरा बाब और आयत नंबर 11 में बाहर निकला, तकरीबन 40 साल हो। तो ये भी याद रखना, मूसा की जिंदगी के 3 दौर थे 40-40 साल। 40 साल पहले महल में मिस्र के अंदर रहा, 40 साल बियाबान में भेड़ बकरियां चराता रहा और आखिरी 40 साल इसराइलियों की रहनुमाई की मिस्र से निकाला और उनको उस मुल्क के तक पहुंचाया। 40 साल ये उसकी जिंदगी के 40 साल के फेजेस। वैसे खुदा किसी काम के लिए बंदे को तैयार करता है। मूसा की प्रिपरेशन हो रही थी 80 साल। वैसे हमारे 80 साल का बाबा हो जाए तो हम कहते हैं इसका तो मरने का टाइम आ गया। मूसा 80 साल का हुआ तो खुदा ने उसको बुलाया कि अब चल मेरे लोगों की रहनुमाई कर। और अगले 40 साल वो काम करता रहा। वैसे खुदा किसी भी उम्र में बुला सकता है, नो प्रॉब्लम। यशवा और कालब के बारे में लिखा 85 वर्ष का था जब उसने यशवा के पास आकर कहा कि ये वाला पहाड़ जहां पर वो 9-9 फुट के सूरमा है, ये वाला पहाड़ मुझे दे, मैं इसको फतह करूं। 85 साल कहता आज भी मुझ में वही कुव्वत है जो 40 साल पहले थी जब तुझे और मुझे मूसा ने भेजा था मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए। इसका मतलब है ये उन 12 जासूसों में शामिल था। इन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दी, बाकी 10 ने तो नेगेटिव रिपोर्ट दी। एनीवे ये 80 साल का था। तो मूसा की जिंदगी के ये 40 साल और 40 साल बड़े आम। एक और बात भी है, जो पहले 40 साल इसने अपनी माँ, पहले 5-6 साल पता नहीं कितनी देर तक, जब तक उसका दूध ना छुड़ाया गया और दाई के पास रहा, नर्स के पास जो उसकी अपनी माँ थी। उसकी माँ ने उसको कैसे उसके जहन में ये बात डाल दी कि तू बेटा मिस्री नहीं बल्कि तू इसराइली है। वो ड्रेस मिस्रियों जैसा पहनता है, तालीम उसने मिस्री यूनिवर्सिटियों में हासिल की, बोलता मिस्री है, सारा कुछ तौर तरीके वही हैं, लेकिन अंदर से वो इसराइली था। वैसे बाइबल में लिखा है लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, बूढ़ा होकर भी वो उससे नहीं मुड़ेगा। और मूसा उसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। 40 साल का हुआ तो अपने लोगों की खबर लेने के लिए बाहर गया। एक इसराइली की हमायत में उसने मिस्री को मार डाला और फिर अगले दिन जब 2 इसराइलियों की सुलह करवाने की कोशिश की तो एक जो जुल्म कर रहा था उसने कहा मुझे भी मारना चाहता जैसे कल मिस्री को मार दिया था। तो मूसा डर गया। इसका मतलब मेरा ये भेद अब भेद नहीं रहा, अब तो फरौन तक बात पहुंची तो मैं तो मारा जाऊंगा। तो ये वो बात हुई जब ये छोड़कर बियाबान में चला गया। जब ये गया तो यहां पर देखें पेज नंबर 118 पर, कौन से मुल्क में गया? मदियान मुल्क के अंदर गया। वहां पर जब ये पहुंचा तो चरवाहे थे जो बदमिजाज चरवाहे थे और मदियान का काहिन था, उसकी 7 बेटियां थी। वो अपने रेवड़ों को पानी पिलाने के लिए वहां पर आई और वो उनको पानी पिलाने नहीं दे रहे थे चरवाहे। मूसा ने उनकी मदद की, चरवाहों को का सामना किया और उसने कहा कि उनके रेवड़ों को पानी पिलाया। जब वो पानी पिलाकर अपने रेवड़ों को घर पहुंची तो
तो उसके उनके बाप ने, लड़कियों के बाप ने पूछा आज तुम जल्दी ऐसे कैसे आ गए? तो उसने कहा एक आदमी था जिसने हमारी मदद की। तो उसने कहा तुम उसे छोड़ क्यों आई? उसे अपने साथ तुम्हें लेकर आना चाहिए, तो उसने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। तो वो उसे लाए, उसके घर में रहा, वो उसकी भेड़ बकरियां चराने लगा। और बाद में उसी काहिन की बेटी थी सफूरा, जिसके साथ उसकी शादी हो गई। ये मदियानी कौन थे याद है? पैदाइश की किताब 25वां बाब 2 आयत पढ़े। ये वैसे मदियानियों की थोड़ी बैकग्राउंड भी है, ये इसराइलियों के रिश्तेदार थे। पढ़े। और उससे किससे? जिमरान और युक्सान और विदान और मिदियान और इसबाक और सूख पैदा हुए इनका नाम से। 25वां बाब ये 25 की 2 आयत। बनी ये कौन है? बनी कपूर। ये इब्राहिम ने एक और बीवी की थी जिसका नाम था कतूरा। तो कतूरा से ये बच्चे पैदा हुए। इसका नाम था सबा और दूदान का भी हम जिक्र पढ़ते हैं। और इसके बाद मदियान का जिक्र पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली इब्राहिम की दूसरी जो बीवी थी उसकी औलाद थी। मदियानी कौम बाद में उसी से बनी। मुझे नहीं पता क्या इसकी बैकग्राउंड क्या थी, कैसे ये ऑलरेडी काहिन था अपने उस मुल्क के अंदर, खुदा का काहिन, ये ऑलरेडी वहां पर कहानत का काम करता है और जानता है। आपको याद होगा, बाद में हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन एक दिन ये मूसा के पास आया और मूसा बैठा सुबह से लेकर शाम तक लोगों की जजमेंट कर रहा था, इंसाफ कर रहा था। इसलिए उसको मशवरा दिया तू अकेला ही ये काम, इतना बोझ कैसे उठा सकता है, बेहतर है ये काम तकसीम कर दे। छोटे छोटे मुकदमे लोग खुद ये जज मुकर्रर कर दे। तू सुप्रीम कोर्ट का काम किया कर, जो बड़े मुकदमे हों वो तेरे पास आए, छोटे जो केस हैं वो नीचे जो मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज और ये ऐसे हाई कोर्ट बना दे। सुप्रीम कोर्ट का काम तू किया था। और उसने ऐसे किया। उसने 70 बुजुर्ग बनाए, फिर 100 1000 की उससे सरदार मुकर्रर किए और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन उसने कायम किया। और ये मशवरा इसने दिया यत्रू काहिन। ये भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि यहाँ पर यत्रू के 2 नाम हैं जो नजर आते हैं, रोएल और यत्रू। यत्रू ऐसे, यत्रू और रोएल 2 नाम। 3 बाब की पहली आयत में और उसके बाद 18 आयत खरूज की किताब। मूसा का बेटे पैदा हुआ, उसने उसका नाम यरसूम रखा। इसका मतलब है कि मैं यहां अजनबी हूं। ओके, ये थोड़ा सा हाल था मदियान का काहिन जिसका नाम यत्रू था। एक दिन मूसा भेड़ बकरियां चराते हुए हुरम के पहाड़ के नजदीक गया। वहां पर जलती हुई झाड़ी में खुदा ने उससे कलाम किया। खरूज की किताब, अगर आप वापस आ जाएं, खरूज की किताब उसका 3 बाब, यहाँ पर खुदावंद ने जलती हुई झाड़ी में उससे कलाम किया। खुदावंद ने अपना तारफ वैसे क्या करवाया? मेरा नाम ये है, लेकिन पहले उसने अपना तारफ ये करवाया कि मैं तेरे बाप का खुदा, यानी 6 आयत में इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। मैं जो हूं सो हूं। उस वक्त का जब मूसा ने कहा ना, खुदावंद इस्राएली मुझे पूछे कि कौन सा खुदा तुझ पर जाहिर हुआ, तेरा नाम क्या है, तो मैं उनको क्या तारफ करवाऊं? तो खुदावंद ने कहा, तो उसने कहना मैं जो हूं सो मैं हूं, ये मेरा नाम है। लेकिन अपना इंट्रोडक्शन उसने करवाया, मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा। इसका मतलब है मैं वो खुदा हूं जिसने इब्राहिम के साथ कलाम किया, इसहाक के साथ कलाम किया, याकूब के साथ कलाम किया। मैं वो वाला खुदा। ओके, इसके बाद मैं जो हूं सो हूं, आई एम दैट आई एम।
आपको पता है खुदावंद यीशु ने आई एम होने का दावा किया, हमेशा की जिंदगी मैं हूं, दरवाजा मैं हूं, अच्छा चरवाहा में। क़यामत और जिंदगी मैं हूं। बहुत सारे मैं हूं को देखें तो यीशु जब मैं हूं कहता है तो इसका मतलब है आई एम सेम गॉड। ये बहुत बड़ी बात है, मैं हूं और कोई नहीं कह सकता। आपको याद है जब गत्समनी बाग में यीशु को पकड़ने आए तो उन्होंने कहा किसको ढूंढते, उन्होंने कहा यीशु को। यीशु ने सिर्फ एक ही कहा मैं हूं, और वो गिर पड़े। सिर्फ मैं हूं कहा, मैं हूं, आई एम ही, यानी इस नाम में बड़ी बात थी। ओके, एक और पॉइंट है जिस पर गौर करें। उसने से कहा जा, फराउन से कहा मेरे लोगों को जाने दे। मूसा आगे से कहने का खुदावंद मैं नहीं, अपने आप को एल नहीं समझता। हम भी वैसे कभी कभी ऐसा फील करते हैं ना, नेचुरल है। और मूसा तो बेचारा अटक अटक कर बोलता था। जो ऐसे बात करते करते रुक जाता हो तो वो अच्छा स्पीकर कैसे बन सकता है, वो तो लोगों को बात समझा कैसे सकते हैं, मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जब उसने कहा ना खुदावंद मैं कौन हूं कि मैं फराउन से, फराउन उस वक्त मिस्र का सुपर पावर थी, और उसका जो बादशाह है उसको जाकर कहना कि खुदा की मेरे से मुलाकात हुई है, वो फरमाता है मेरे लोगों को जाने दे। वैसे बात तो मुश्किल है। खुदा हमें कहे कि जा रूस के बादशाह से कहे या चीन के बादशाह से कहे कि खुदा फरमाता मेरे लोगों को जाने दे, हम सोचेंगे वो मेरी बात सुनकर कैसे जाने देगा, मुश्किल है। लेकिन खुदा ने कहा कि तू जा, मैं तेरी जुबान का भी जुम्मा लेता हूं, मैं तेरे साथ हूं, ना माने तो ये मोजज़े करके दिखाना। वैसे जब खुदा श्योरिटी दे ना मैं तेरे साथ हूं तो फिर उसे तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन उसने फिर भी कहा नहीं, किसी और को भेज। तो फिर खुदा ने कहा ओके, तो हारून तेरा भाई आ रहा है, तुझे मिलने को आ ही रहा। वैसे खुदा सारी बातें जानता है, तेरा भाई आ रहा है, जो मैं तो इसे कलाम करूं तू आगे हारून को बताया करना। हारून क्लियर बोलता है, वो आगे लोगों को दे दिया करेगा मैसेज। तो फिर ये सिलसिला चलता है। लेकिन ओरिजिनल प्लान खुदा का यही था कि मूसा ही लीडर हो, हारून तो बाद में आया। खुदावंद जब हमें बुलाए तो हमें मेरे ख्याल में याद रखना चाहिए कि खुदावंद अगर बुला रहा है तो फिर हम जाने के लिए तैयार हैं। जरूरी नहीं कि हम बड़े कोई स्कॉलर हों, बड़ी अथॉरिटी हो, बड़ी हमारी पर्सनैलिटी हो तो फिर ही खुदा का काम हम कर सकते हैं। खुदा का काम होगा इसलिए कि खुदा हमारे साथ। मूसा की कामयाबी का राज क्या था? खुदा उसके साथ। जो मूसा कहता वैसे खुदावंद वैसे हो जाता, और वो कहता है खुदा की मर्जी के मुताबिक। सो हमें भी खुदा के कलाम की फर्मा बरदारी करने की जरूरत है। बस एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हारून को उसका नुमाइंदा बनाया गया। मूसा का ख्याल था कि हारून उसका मददगार होगा, पेज नंबर 121 पर। तो लेकिन बाद अज़ान जब मूसा 40 दिन ऊपर शरीयत लेने गया हुआ था, हारून ही था जिसको लोगों ने कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना दे। पता नहीं मूसा को क्या हो गया, और उसने जैसा लोगों ने कहा उसने बछड़ा बना दिया। उसने कहा लाओ सोना जो मिस्र से लेकर आए हो। उसने उनको छेनी से सूरत ठीक की, पानी में और आग में उसको डाला, और उसका बछड़ा उसने तैयार कर दिया। वैसे लोगों की बात लीडर को सुननी चाहिए या वो करना चाहिए जो खुदा कहता है? क्या वो बछड़ा था जो उनको मिस्र से निकाल कर लाया? बछड़ा बनाकर कहने लगे देखो ये है तुम्हारे देवता जो तुमको मिस्र से निकाल कर। ये काम किया, ये वीक लीडरशिप है। हारून ने ये काम किया। 32वें चैप्टर में अगर जब वहां पर जाएंगे तो देखेंगे। मूसा वापस गया। जब ये
जाने लगा तो खुदावंद ने कौन से मोर्चे उसको दिखाने का कहा? कि तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा इसको फेंक दे। लाठी क्या बन गई? सांप। तो पहला मोर्चा था लाठी का सांप में तब्दील हो गया। ये याद होना चाहिए आपको। दूसरा मोर्चा क्या था? अपना हाथ सीने पर रख, जो बाहर निकाला गोड़ से भरा हुआ था। खुदा से कहा फिर इसे अपने सीने पर रखकर ढांप ले। जब ढांप कर फिर बाहर निकाला तो हाथ ठीक हो जाए। उसने कहा अगर पहले मोर्चे के सबब से ना माने तो दूसरा मोर्चा करके दिखाना, और फिर भी ना माने तो तीसरा मोर्चा भी करके दिखाना। और तीसरा मोर्चा ये था कि पानी खून में तब्दील हो जाए। 9वीं आयत अगर आप पढ़ें, चौथा बाब आयत नंबर 9, अगर वो इन दोनों मौजों के सबब से भी यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। 3 मौजे थे। कितने मौजे थे? खुदा ने उनको दिखाने का अथॉरिटी दी 3। जब इसने जाकर बात की तो मूसा ने ये बातें की, लेकिन रास्ते में एक और काम भी हुआ। जब ये चला, चौथा बाब आयत नंबर 18 से, खुदावंद की बातें सुनने के बाद मूसा वापस अपने सुसर के पास गया। पढ़े 18 आयत से कोई भी पढ़े। तब मूसा लौटकर अपने उस यत्रो के पास किया और उससे कहा कि मुझे जरा इजाजत दे कि अपने भाइयों के पास जो मिस्र में हैं जाऊं और देखूं कि वो कब तक जीते हैं कि नहीं। यत्रो ने मूसा से कहा सलामत जा। और खुदावंद ने मदियान में मूसा से कहा कि मिस्र को लौट जा, क्योंकि वो सब जो तेरी जान के खातिर मर गए। हाँ थे, मर गए। ये फिक्र किसी और के लिए भी कहा। जी वो खुदावंद यीशु मसीह की जब हेरोदिस मर गया, खुदा के फरिश्ता ने मिस्र के अंदर ही जाहिर होकर, यीशु नासरी वहां पर था, यूसुफ और मरियम से कहा उठ बच्चे को लेकर वापस इस्राएल के मुल्क में जा, क्योंकि जो बच्चे की जान के कहाँ थे वो मर चुके। तो ये बड़े प्रोफेटिक लफ्ज थे। सो मूसा अपने बीवी दोनों बेटों को लेकर गधे पर चढ़ाकर मिस्र को लौटा। खुदा की हाथ लाठी उसने हाथ में ले ली, और खुदा ने कहा जब तुम मिस्र में पहुंचे तो ये सारे मौजज़े करके दिखाना। तूने उससे ये कहना है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। वैसे यहाँ इसराइल को बेटा खुदा ने कहा है, बेटा बल्कि मेरा पलौठा है। वैसे न्यू टेस्टामेंट में हमें भी उसने अपने बेटे बेटियां कहा है। क्या कहा है? जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हम भी उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। अजीजों, हम ये नहीं जानते क्या कुछ होंगे, इतना जानते कि जब वो जाहिर होगा तो उसकी मानंद होंगे। हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं, यूहन्ना के खत में लिखा हुआ। तो इनको खुदा कह रहा है, इसराइल कौम को, इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलौठा है, और उसे जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। लेकिन तूने अब तक उसे जाने देने से इनकार किया है, सो देख मैं तेरे बेटे को बल्कि तेरे पलौठे को मार डालूंगा। ऐसे खुदा बदला भी लेता है। ऐसे तू मेरे बेटे को नहीं छोड़ रहा, मैं तेरे बेटे को मार डालूंगा, पलौठे। और सिर्फ उसके नहीं, पूरे मुल्क के पलौठों को उसने मार दिया, जानवरों के पलौठे भी मारे। फिर रास्ते में लिखा है, ये इंटरेस्टिंग वाक्य है 24वीं आयत, रास्ता में मंजर पर खुदावंद उसे मिला मूसा को और चाहा कि उसे मार डाले। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मूसा सीरियसली बीमार हो गया और मरने के करीब पहुंच गया। खुदावंद उसे मिला और मूसा को मार डालना चाहा। वजह क्या थी? कि उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया था। खुदा ने वैसे इब्राहिम के साथ प्रॉमिस किया था कि तेरी औलाद में से हर फर्जंदे नरीना का खतना किया जाए, जिसका खतना ना हो वो अपने लोगों में से काट डाला जाए। ये लिखा हुआ था। तो मुझे नहीं पता क्या उसे
कोताही हुई, भूल गया, ये उसकी गलती थी, उसने अपने बेटे का खतना नहीं किया। ये भी मुमकिन है कि अपनी बीवी सफूरा के कहने पर उसने ना किया। वो तो मदियानी थे ना, वो इजराइली तो नहीं थे। लेकिन जब वो रास्ता में मंजिल पर खुदावंद उसे मिला और चाहा कि उसे मार डाले, तब सफूरा कौन थी? उसकी बीवी। मूसा ने नहीं, सफूरा ने चकमक का एक पत्थर लेकर अपने बेटे की खलड़ी काट डाली। उसकी बीवी ने उसका खतना कर दिया अपने बेटे, और उसे मूसा के पांव पर फेंक कर कहा, बेशक मेरे लिए तो खूनी दूल्हा ठहरा। मतलब तू मेरे लिए खूनी दूल्हा है, तेरी वजह से आज मैंने हो जाना था, बेवा हो जाना था। तो एनीवे उसने यहां पर खतरा किया, तब उसने उसे छोड़ दिया। इसका मतलब पता क्या है? मूसा जैसा बंदा, इतना बड़ा लीडर, जिसको खुदा भेज रहा है कि जा फराउन के हाथ से मेरे लोगों को छुड़ा कर लेकर आ, अगर उसकी जिंदगी में भी कलाम की नाफरमानी थी तो खुदा उसको भी डील कर रहा है। किसी के लिए कोई रियायत नहीं। दाऊद की भी खुदा ने जजमेंट की, उसके बारे में कहा ये मेरे दिल के मुआफिक बंदा है, लेकिन जब गुनाह आया तो जजमेंट उसकी भी की। आदम और हवा को खुदा ने अपनी सूरत, अपनी शबीह पर अपने हाथों से बनाया, जब गुनाह आया खुदा ने उनकी भी जजमेंट की। तो यहां पर तब उसने उसे छोड़ दिया, बस उसने कहा खतना के सबब से तो खूनी दूल्हा है। वैसे अहद जो वादे या हुक्म खुदा के हैं उन पर कायम रहना कितना जरूरी है। कई दफा हम सोचते हैं मैं बड़े ओहदे पर हूं, मैं थोड़ा बहुत वो आगे पीछे भी हो जाऊं तो खैर है, नहीं, कुछ भी नहीं आप आगे पीछे हो सकते। मूसा डिविएट कर सकता था ना, अगर हुआ तो खुदा ने जजमेंट की। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मूसा मिस्र को वापस आ गया। बुक में 121 पेज पर आए। आगे 122 पर चलते हैं। चौथा बाब 24वें आयत से 26वें आयत। ये पैगाम देने से पहले मूसा को खुद फरमाबरदारी सीखना थी। कौन सा पैगाम? खुदा का पैगाम फराउन को देने से पहले उसे खुद पहले फरमाबरदारी। वैसे पादरियों को भी पहले कलाम सुनाने से पहले खुद फरमाबरदारी करनी पड़ेगी। शायद सफूरा की मुखालफत की बिना पर वो अपने बेटे जरसूम या अलीअज़र का खतना ना कर सका। जब खुदा ने मूसा को शायद शदीद बीमारी से मार डालने की धमकी दी तो सफूरा ने गुस्से में अपने बेटे का खतना किया और अपने खामन की जान बचा ली और उसे खूनी दूल्हा कहा। शायद इस वाक्य और वाज़ेह तौर पर सफूरा पे खुदावंद पर ईमान की कमी की वजह से मूसा उसे अपने दोनों बेटों के साथ उसके बाप के घर उसने शायद वापस भेज दिया। जो कि बाद में 18वें बाब में आप जाएं तो यत्रो मूसा की बीवी और दोनों बेटों को लेकर फिर पूरब के पहाड़ पर उसके पास वाक़या पढ़ते हैं ना, लेकर आए। लगता है कि ये उसने शायद फिर उनको वापस भेज दिया। ओके, अब मूसा और हारून जाकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पांचवा बाब बाइबल में अगर आप खोल लें तो मूसा और हारून ने फराउन के पास जाकर कहा, खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है, मेरे लोगों को जाने दे कि वो बियाबान में मेरे लिए ईद करें। फराउन मान गया। वैसे अगली आयत पढ़ें, क्या लिखा है? फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इस्राएल को जाने दूं? मैं खुदावंद को नहीं जानता। खुदावंद कौन है? और मैं बनी इस्राएल को जाने भी नहीं दूंगा। जाओ। तब उन्होंने कहा कि इब्रानियों का खुदा हमसे मिला है, सो हमको इजाजत दे कि हम 3 दिन की मदद बियाबान में जाकर अपने खुदा के लिए कुर्बानी करें। ताना हो कि वो हमें वबा भेज दे या हमको तलवार से। अब बस इतना काफी है। उसने छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये लोग अच्छे भले नौकरी कर रहे हैं, ईंटें बनाने का काम कर रहे हैं, क्यों इनको इनके काम से भी छुड़वाते हो? जाओ, जाकर अपना काम करो। वैसे कई दफा निजात का काम शुरू हो, लोग अबलीस के कब्जे से निकलने की कोशिश करें तो अबलीस अपना पेच टाइट कर देता है।
वो सख्ती से करना शुरू कर देते हैं। वो और कोशिश करेंगे ये ना निकलें। फरौन ने ऑर्डर दिया कि आज के बाद ये खुद ही जाकर अपने लिए भूस इकट्ठा करेंगे, मटेरियल, और ईंटें भी पूरी मिकदार में देंगे। ये तो काम सख्त हो गया। तो जो सरदार थे वो उन पर सख्ती करने लगे। कहते हैं इनको काम में मशगूल रखें, 9वीं आयत, ताकि ये झूठी बातों से दिल ना लगाएं। ऐसे इब्लीस आज भी यही फार्मूला लगा, लोगों को काम में बिजी रखो। एक नौकरी सुबह करो, एक शाम को पार्ट टाइम कर लो, आपके पास कुछ भी टाइम ना बचे, वो मसरूफ कर देगा। कहते हैं इनका काम बढ़ा दो ताकि ये इधर से निकलने की बात ही ना सोचे, काम बढ़ा दो। कहता है इनको मशगूल करो ताकि सख्त मेहनत ली जाए, ताकि ये झूठी बातों से दिल ना लगाए। उन्होंने जब उन पर सख्ती की तो लोग कहने लगे कि हम तो बड़ी मुश्किल में फंस गए। ऐ मूसा और हारून, तूने ये हमारे साथ क्या किया? 18 आयत पढ़े, 19वीं आयत। तब बनी इस्राएल के सरदारों से ये कहा, इस्राएल के सरदारों से ये कहा गया कि तुम अपनी ईदों और रोजमर्रा के काम में कुछ भी कमी नहीं करने पाओगे। तो वो जान गए कि वो कैसे। इसका मतलब है काम में कमी नहीं होगी, ईंटें पूरी देनी है, मटीरियल भी खुद इकट्ठा करना सारा। तो रास्ते में 21वीं आयत, उन्होंने लोगों ने आकर मूसा और हारून से कहा कि खुदा ही देखे, तुम्हारा इंसाफ करे कि तुमने हमको फरौन और उसके खादमों की नज़रों में ऐसा घिनौना कर दिया कि वो हमारे कत्ल के लिए हम उनके हाथ में तलवार दे दिए। तो मूसा फिर खुदा के पास गया, जाकर कहने लगा, खुदावंद ये क्या हो गया? मैंने जाकर कलाम किया है तो इनके तो दुख, ये आज़ादी की बजाय इनके दुख तो बढ़ गए। वैसे कभी तजर्बा हुआ है? आप तौबा करें, मुश्किलात शुरू हो जाती। क्यों भला? क्योंकि इब्लीस आपको रिहा नहीं करना चाहता, लेकिन अल्टीमेटली फतह खुदा की। ये याद रखना है, ये नहीं है कि इब्लीस फाते होगा, अल्टीमेट फतह खुदावंद की। तो खुदा ने कहा ओके, मैं देखता हूं कि ये क्या करता है। अभी मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और मैं अपनी कुदरत नाजल करूंगा और फिर आफतें शुरू होंगी। ओके, 9 आफतें आए पेज नंबर 124 बुक में। पहली आफत, पहले तो उसने वो मोज़े दिखाए जो खुदा ने दिखाने का उसको कहा। मूसा ने अपनी लाठी फेंकी, वो सांप बन गई। मिस्र के जादूगरों ने भी अपनी लाठियां फेंकी और वो भी सांप बन गई। वैसे आम आदमी तो कहते होंगे कि इनके खुदा में और जादूगरों के खुदा में फर्क क्या है, लेकिन अल्टीमेटली मूसा की जो लाठी थी वो उन सांपों को निगल गई। अल्टीमेट खुदा की। दूसरी बात यह भी है कि मोज़े इब्लीस भी कई दफा करता है। हमने सिर्फ मोज़ों के पीछे नहीं जाना, कलाम मुकद्दस की सच्चाई को भी फॉलो करना है। रीजन एंड टाइम में मुखालिफ मसीह जब आने वाला, याद है मुकाशफा की किताब हमने स्टडी की है, वो आसमान से जमीन पर आग भी नाजिल करेगा, उसे हवान के बुत में रूह फूंकने का भी इख्तियार दिया गया। तो हमने सिर्फ मोज़ों के पीछे नहीं जाना, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। सच्चाई भी कलाम की बात मैटर करती है। यानी एक आदमी अगर मोज़े दिखा रहा हो, किरदार उसका बाइबल के मुताबिक ना हो, तो फिर मैं उसके पीछे जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये सिर्फ मोज़े देखने चाहिए। आम आदमी मोज़े देखकर लोगों के पीछे हो लेते। मेरे ख्याल में हमें रूह और सच्चाई दोनों को देखना हो। रूह कैसी है और सच्चाई भी है या नहीं है, स्पिरिट एंड ट्रुथ, दोनों चीज क्लियर है। यहां मोज़े हुए, लेकिन खुदा के मोज़ों के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। मूसा की लाठी उनको निकल गई। इसके बाद यहां पर पढ़ें तो हारून ने अपना आसा दूसरी बार रूबरू होना, यहां पर पेज 124 में पढ़ रहा हूं। तो हारून ने अपना आसा जमीन पर डाल दिया तो वो सांप बन गया। फरौन के तनाव और जादूगरों ने भी शैतानी कूतों से ऐसे ही मोज़ा किया।
दूसरा तिमोथियस 3 बाब और 8वीं आयत, ये वाला नोट कर लें। पता चलता है कि मिस्र के इन जादूगरों के नाम येनियस और यम्ब्रस थे। यम्ब्रीस। उन्होंने मूसा और हारून की नकल करते हुए उनका मुकाबला किया, लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निकल गई। ओके, अब 9 आफतें हैं। कौन कौन सी आफतें हैं? ये पेपर में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आफतें कौन कौन सी आई थी। ठीक है, मूसा की जिंदगी के 40 साल के 3 अदवार कौन से थे? उसके ससुर के 2 नाम कौन से थे? ये बड़ी बड़ी आम बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्यों खुदावंद मूसा को जब ये वापस जा रहा था मार डालना चाह रहा था? उसके बेटे का खतरा नहीं हुआ था। दैट इज व्हाई। ओके, आफतें कौन सी थी? पहली आफत कौन सी थी? दरिया नील का खून में तब्दील हो जाना, पहली आफत। दूसरी आफत कौन सी थी? मेंढक ही मेंढक आ गए, 8वां बाब पहली 15 आयत। तीसरी आफत कौन सी थी? मुल्क की जमीन की जो गर्द थी वो जुओं में तब्दील हो गई। लेकिन इस बार जादूगर जुएं पैदा ना कर सके। वैसे एक स्टेज आती है जब अबलीस का कहता है और नहीं, बस मैं और नहीं, मेरे जो ये तो खुदा का काम है। चौथी आफत मच्छरों की। 5वीं आफत 126 मवेशी मर गए। ऐसे हम संडे वाले दिन गौर कर रहे थे, पूरा मुल्क मिस्र तबाह हो गया। याद है? मिस्र का दरिया जो मेन इरिगेशन सिस्टम है उनका, वो खून में तब्दील हो जाए, फसलों का खाना खराब नहीं हो जाएगा, मछलियां मार जाए सारे समुद्र दरिया की। फिर मिस्र के अंदर मेंढक ही मेंढक छाए रहे, फैल जाए, जुएं लोगों को पड़ जाए, जानवरों को, इंसान, मच्छर ही मच्छर आ जाए। वैसे लगता है मुझे डेंगू भी आया होगा। जब मच्छर है तो मच्छर से मलेरिया तो जरूर आया होगा, क्योंकि मलेरिया तो पुराने वक्तों से चलता आ रहा है। तो ये आफतें। फिर जानवर सारे मारे गए, मवेशी जितने बाहर जानवर थे मरी से मुराद है कि मरना शुरू हो गए जानवर। छठी आफत लोगों के बदनों पर, आदमियों और जानवरों के बदनों पर फोड़े हो गए, हत्ता के जादूगर भी इससे मुतासर, उनको भी फोड़े निकले। 7वीं आफत आग और ओले, आसमान से आग नाजल हुई, ओले, सब्जियां खत्म, फसलें तबाह, जो जानवर उसकी जद में आए वो भी मारे गए। वैसे मुल्क मिस्र तबाह नहीं हो गया, लेकिन एक बंदा अपनी जिद पर अड़ा हुआ कि मैंने जाने ही नहीं देना, खाना खराब हो गया मुल्क का। 8वीं आफत टिड्डियां आ गई। एक और पॉइंट गौर करें, जब 5वीं आफत आई मवेशी मरने की, तो यहां पर पढ़े तो लिखा हुआ है कि इसराइलियों के मवेशियों पर इस मरी से कोई असर नहीं, उनके मवेशी बच गए। 7वीं आफत जब आई तो आग और ओले गिरे, तो यहां पर लिखा है जश्न में रहने वाले इसराइली इस आफत से मुतासर न हो। वैसे खुदा अपने लोगों में और दुनिया के लोगों में फर्क रखता है, यहाँ पर जाहिर किया कि ये मेरे लोग हैं। जब खुदा तारीकी उन पर भेजी, 9वीं आफत देखें, 3 दिन की तारीकी आ गई, ऐसी तारीकी कि वो लोग ऐसे टटोल कर चीजें देख रहे थे। सख्त सिर्फ इस बनी इसराइल के मकानों में उजाला रहा। फर्क खुदावंद हमें बरकत दे सकता है। और फिर 10वीं जो आफत आई वो प्लॉटों के मरने की आफत थी। यहां पर भी इसराइलियों के प्लॉटे सेफ। तो इन सारी आफतों की वजह ये थी जजमेंट, कि जो सख्तियां उन्होंने उन पर की थी, खुदावंद उनको भूला नहीं, खुदावंद उनका बदला लिया। और आखिर में वो हाथ जोड़े थे कि निकल जाओ, ये ना हम सारे ही मारे जाए,
उन्होंने कहा अपने जेवर और अपने कपड़े मुझे हमें दे दो। उन्होंने कहा ये भी ले जाओ और जाओ, तुम निकलो सही तो इधर से। वैसे खुदा जब हाथ बढ़ाए तो फिर इब्लीस खड़ा रह सकता है? तो अभी हम मेरे ख्याल में यहाँ पर रुकते हैं, थोड़ी सी ब्रेक करते हैं और इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हमने 11 चैप्टर हैं जिनको देखा है और फिर हम 12वें चैप्टर से आगे ऑनवर्ड देखें। 11वें बाब में पलौठे मारे गए, लेकिन इस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। अभी इस पर गौर कर लेते हैं कि पलौठे जब मरे तो इसराइलियों के लिए बचने का क्या प्लान था? तो हमने बर्रा लेना है, ज़बह करना है, गोश्त उसका आग पर भून कर खाना है, उसका खून लेकर दरवाजे के ऊपर और साइडों पर लगा देना है। जिस घर के बाहर खून लगा होगा मौत उस घर में नहीं आएगी, पलौठा बच जाए। और बर्रे के खून के सबब से ये लोग रिहा हुए। इस वाक्य की याद में खुदा ने कहा हर साल तुमने ईद फसा मनानी है। वो फसा आने वाले मसीह की मिसाल है, जो कि करंथियों के खत में लिखा है हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान। यूहन्ना ने यीशु को देखकर यही कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट डे बेखमीरी रोटियों की ईद शुरू हो जाती है। खमीर गुनाह की टाइप था। उसने कहा 7 दिन तक तुम्हारे घरों के अंदर खमीर नजर ना आए। और ये भी मेन ईदों में ईद शुमार हुआ करती थी। ठीक है, तो अभी 12वें चैप्टर से फिर हम आगे ऑनवर्ड पढ़ते हैं कि कैसे वो निकले, कैसे उन्होंने सफर शुरू किया। गॉड ब्लेस यू।